बीजेपी की सरकार ने कायरता की सारी हदें पार कर दी हैं। जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक 20 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उन्हें लगभग किडनैपिंग के अंदाज में जंतर मंतर से उठा लिया जाता है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। यह काम किया गया है कोर्ट के आदेश पर। बताया तो यही जा रहा है कि अदालत के आदेश पर बीजेपी गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया है। अदालत ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था कि आपको सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखना होगा और लगातार मॉनिटरिंग करवानी होगी, लेकिन उसके बदले मॉनिटरिंग की जगह उन्हें जबरदस्ती जंतर मंतर से उठा करके सादी वर्दी में पुलिस को भेज करके उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है, एडमिट करवा दिया गया है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। इन्हें जरा समझना चाहिए कि एक बीमारी और अनशन में फर्क होता है। भले सोनम वांगचुक की स्थिति खराब होती जा रही है, लगभग 10 किलो वजन उनका कम हो चुका है, ब्लड शुगर कम है, ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन सोनम वांगचुक जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो बात सुनने की बजाय जबरदस्ती किडनैप करवा लेना मोदी सरकार को ज्यादा आसान लगता है, जबकि वे शांति से आकर के एक दिन में इस अनशन को खत्म करवा सकते थे। एक दिन में भले आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना लेते, भले आप इस देश में कोई भी आमूल चूल परिवर्तन ना करते, लेकिन अगर आपका कोई नुमाइंदा आकर के, शिक्षा मंत्रालय का कोई नुमाइंदा आकर के सोनम वांगचुक से केवल वादा कर देता कि हम जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक करेंगे, तब भी सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जंतर मंतर पे सैकड़ों की भीड़ के सामने सफेद पर्दे लगा करके मानो कोई गलत काम कर रहे हो। अगर दिल्ली पुलिस के सादी वर्दी के अफसर पहुंचे थे, सोनम वांगचुक के भले के लिए पहुंचे थे कि आपको हम अस्पताल ले जाने के लिए आए हैं, तो फिर पर्दे लगा करके उन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? वो सोनम वांगचुक है, कोई चोर डकैत उचक्का नहीं है, कोई मर्डरर नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, लेकिन आप उन्हें अबडक्ट तो ऐसा ही करते हैं जैसे किसी रेपिस्ट को, किसी मर्डरर को, किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने पहुंचे। दिल्ली पुलिस किसी क्रिमिनल को तो इस तरह से अरेस्ट नहीं करती। जो खुलेआम नेतागण हमारे घूम रहे हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के इल्जाम हैं, जिनके ऊपर मर्डर के इल्जाम है, स्कैम के इल्जाम है, दिल्ली पुलिस की रीढ़ में अगर कोई हड्डी बची है तो जाएं और उनको अरेस्ट करके दिखाएं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली पुलिस की वर्दी में दम केवल सोनम वांगचुक जैसे लोगों के सामने ही आता है। और ये दिल्ली पुलिस की बात भी नहीं है, दिल्ली पुलिस को तो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीते दिनों जब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने हिदायत दी थी कि सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखी जाए, सरकारी डॉक्टरों को भेज करके उनका लगातार चेकअप करवाया जाए, तो एक डॉक्टरों की टीम का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। वो लगभग एक दिन पहले का ही है, जहां पर वो डॉक्टरों की टीम उन्हें इंसिस्ट करती हुई नजर आ रही है कि क्या आप एडमिट होना चाहते हैं, क्या आपकी तबीयत आपको ज्यादा खराब लगती है, आप चाहें तो एडमिट हो सकते हैं। इस तरीके की वीडियो सामने आती है। पहले चाहते हैं कि ये वीडियो आप देख लीजिए। Sir, do you want to go to hospital? They don't understand. This is not a disease or disorder. This is a self-chosen fast. क्या आप जाना चाहते हैं? And a person on fast is not the same as somebody who's eating. नहीं, मैंने इसमें आपको इसे I request you, please don't get into political things. I understand there must be pressure on you. Please don't get into political things. आज सुबह चेकअप करवाया। The court has already said that he should be monitored, Doctors, not hospitalized. doctors don't get into political things. This is my request. देखा आपने, पहले उन्हें शांति से मनाने की कोशिश की जा रही है कि आप जाइए अस्पताल में भर्ती हो जाइए, उस तरीके से ही आपका अनशन तोड़वा दिया जाएगा।
लेकिन जब सोनम वांगचुक नहीं मानते हैं तो फिर सादी वर्दी में पुलिस को भेजा जाता है और ऐसे घुसते हैं ये लोग जैसे किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहे हों। ये स्थिति इस वक्त देश की बन गई है। अलग अलग लोग रिएक्शन दे रहे हैं, वो रिएक्शन भी आपको दिखा देते हैं। एक्टर और पॉलिटिशियन प्रकाश राज ने ANI के एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट किया है जिसमें तमाम पुलिस और CISF के अधिकारी सफेद पर्दा स्टेज के आगे लगाते हैं और पीछे से पुलिस सोनम वांगचुक को लेकर के भाग जाती है। वर्ल्ड इज विटनेसिंग अ कावर्ड गवर्नमेंट हु डजंट वांट टू एंगेज इन अ डायलॉग with the youth but want to behave like a dictator। दुनिया देख रही है कि यह सरकार यूथ से बात करने की बजाय तानाशाही रवैया अपनाना ज्यादा पसंद करती है। फोर्सिबली टेकिंग अवे सोनम वांगचुक विद डिसरप्टिंग स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ साइन ऑफ फियर। व्हाट अ शेम, जस्ट आस्किंग। जबरदस्ती सोनम वांगचुक को स्टूडेंट के बीच से ले जाना यह सरकार का डर दिखाता है, डर। और यह बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन ये सरकार को ना आज तक शर्म आई है ना कभी शर्म आने वाली है। जिस तरीके से सोनम वांगचुक जबरदस्ती ले जाए गए हैं, बावजूद उनकी तबीयत खराब है तब भी उन्हें जबरदस्ती उठा करके लेके गए हैं, बड़ी बेतरतीबाना तरीके से। महुआ मोइत्रा ने भी ये वीडियो शेयर किया है, ये माफ कीजिएगा वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। सो स्कैर्ड ऑफ 20th जुलाई मार्च सोनम वांगचुक हैड बीन ड्रैग्ड अवे फोर्सिबली एंड पुलिस कमिश्नर चेंज्ड, एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट गो। अभी दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर चेंज किए गए हैं, उसके तुरंत बाद पहला कारनामा उन्होंने मोदी सरकार के लिए करके दिखा भी दिया है। उम्मीद है उनकी कुर्सी लंबी चलेगी। योगेंद्र यादव ने भी यही वीडियो शेयर किया है। चादरों और पर्दों की आड़ में सरकार अपने कुकर्म नहीं छिपा सकती, लोकतंत्र की आंखों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। आप चाहे पर्दा लगा करके सोनम वांगचुक को ले जाइए, आप चाहे सादी वर्दी में आकर के ले जाइए, लोग तो देख रहे हैं कि असल में इस देश में चल क्या रहा है। और अगर आज भी इस देश की आंखें नहीं खुलती हैं और अगर आज भी उन लोगों की, उन युवाओं की आंखें नहीं खुलती हैं तो इतिहास उन्हें महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह याद रखेगा, गांधारी की तरह याद रखेगा, जिनके बच्चे गलत कर रहे थे तब भी उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे लेकिन गांधारी सब देख सकती थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बच्चों के कुकर्मों पर पर्दा डाले रखा, ठीक वही पर्दा जो उन्होंने अपनी आंखों पर डाले रखा था। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलते हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।